ए आपको क्या दे रखा है बेटा, पासिंग पॉइंट आई माइनस जे प्लस 2k, है कि नहीं? फिर से देख लो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो ये आपका ए हो गया, लाइन की इक्वेशन है। तो एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब बेटा जो वेक्टर है वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो आप एज इट इज ये जो प्लेन का जो वेक्टर है वो लाइन में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आप लगा देना, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा m। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आप किसकी इक्वेशन निकालनी है बेटा, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तो 2 पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू जेड माइनस z1। या तो ये आप लगाएं, या फिर मैंने डायरेक्ट भी आपको एक इक्वेशन बताई थी, बता सकते हो, जिसमें 2 पॉइंट दे रखे हो बेटा और एक वेक्टर दे रखा हो। हाँ जी, पैरेलल टू द लाइन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसा मैंने लिखवाया था। बता सकते हो क्या इक्वेशन थी? हाँ जी, पता है किसी को? तो डायरेक्ट अगर आपको इक्वेशन ही अप्लाई करनी है तो इक्वेशन आप ये कर सकते हो, r माइनस r1 डॉट r2 माइनस r1 क्रॉस m। दो पासिंग पॉइंट है, ये आपका r1 हो गया बेटा, ये आपका r2 हो गया, और ये आपका m वेक्टर हो गया, लाइन का वेक्टर है मतलब m वेक्टर हो गया। या तो डायरेक्ट आप ये इक्वेशन लगा दो, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। इस तरीके से कैसे, ये वाला मेथड देखो क्या है, कि मान लीजिए ये मेरा है एक्स वाई जेड और ये है x1 y1 z1। ठीक है जी, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो आपको एक इक्वेशन मिल गई बेटा, माइनस ए माइनस 2b माइनस 3c। एक इक्वेशन आपको मिल गई। एक इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगी, क्योंकि लाइन और प्लेन जो है, लाइन और प्लेन जो है वो क्या है बेटा, पैरेलल है। पैरेलल है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाती है। मतलब एक इक्वेशन आ जाएगी आपकी 7a प्लस 0b प्लस 6c इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब यहां से आप एबीसी निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से। ए आपके पास मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, x1 पहले ही है, y1 भी है, z1 भी है, तो इक्वेशन आ जाएगी। तो दो मेथड मैंने बताया है, या तो डायरेक्ट आप ये इक्वेशन यूज करोगे, इसमें R1 R2 आपको पता है, m आपको पता है, या पूरा सोल्व ही करना है तो आप ऐसा सोल्व करो। जो भी मेथड आपका ठीक लगे वैसे आप कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो लाइन में वेक्टर होता है ये वाला बेटा, है ना। m क्या है, पी आई माइनस जे प्लस 2k, और n क्या है अपना 3i प्लस 4j प्लस k। ठीक है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, m डॉट n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m, मैग्नीट्यूड ऑफ m। कर लेंगे? हाँ जी बेटा, कर पाएंगे? यस सर। चलो, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, ये ध्यान रखना। पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या इक्वेशन लगाते थे हम, याद है किसी को? सर इंटरसेक्शन में वैसे करते थे ना, लैम्डा के इक्वेट कर लगा देते हैं जो भी इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड इक्वेशन, ऐसा हम करते थे। ठीक है, ठीक है। फिर ये क्या कहता है, पैरेलल टू द लाइन। अब ये प्लेन जो है ये लाइन के क्या है बेटा, पैरेलल, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी।
इसका जो वेक्टर है यहां से जो वेक्टर हम निकालेंगे उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो यहां से वेक्टर निकालो, वेक्टर क्या आ गया 1 + 2 लैम्डा इंटू एक्स -2 + लैम्डा इंटू वाई और 1 + लैम्डा इंटू जेड। मतलब वेक्टर ये है, कुल मिला के वेक्टर ये है, ये अपना एन वेक्टर है जो प्लेन में होता है, और एम वेक्टर हमें दिया है, जो लाइन का जो वेक्टर है वो क्या दिया बेटा I + 2j + k। ठीक है, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो I + j + k। अब ये दोनों जो वेक्टर है ये क्या है बेटा पैरेलल, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0। डॉट प्रोडक्ट कर दो, फर्स्ट की 1 के साथ हो जाएगी, सेकंड की 2 के साथ हो जाएगी, थर्ड की 1 के साथ हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। ये बन गया कितना 5 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा आ गया बेटा 2/5। अब लैम्डा 2/5 आ गया तो सीधी सी बात अपनी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई तो उसकी डिस्टेंस निकालनी है 1 1 1 से, निकाल दोगे, ये तो पता होगा ना। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये तो पता होगा सबको, यस ये आप लगा देना। ठीक है, लैम्डा आ गया, इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गई तो डिस्टेंस आ गई। चलो हाँ जी, देखे समझे। स्टेट व्हेन लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। भाई कब ये जो लाइन है ये इस प्लेन के पैरेलल होगी, कब होगी बेटा, लाइन और प्लेन पैरेलल कब होते हैं? सर जब लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। हाँ सीधी सी बात है। तो इसमें वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या था बी इसमें, वेक्टर बी वेक्टर, और इसमें वेक्टर क्या है बेटा एन। एन वेक्टर 1। मतलब ये 0 होगा तब ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे, ये तो कंडीशन होगी। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि शो करो कि ये पैरेलल है, तो इसका वेक्टर ले लो। वेक्टर क्या है बेटा 3i, जो अपना b है एक टाइप से, अगर मैं बोलूं इससे कंपेयर करूं तो b, वैसे अपन m लेके चलते थे है ना, -j + 2k, और n क्या है 2j + k। अब डॉट प्रोडक्ट करके देखो भैया, इसमें i तो है नहीं, तो i वाले की तो होगी नहीं, j वाले की होगी, -2 + 2 क्या है 0 आ गया, b डॉट n क्या आ गया 0। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल। फिर क्या कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो मैंने ये बताया था कि जब आप डिस्टेंस की बात करते हो तो डिस्टेंस हमेशा पॉइंट से निकलती है। किससे निकलती है, पॉइंट से निकलती है, और लाइन में पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट से आपको इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, जो अभी अभी हमने लिखवाया था आपको ax1 by1 + cz1 + d, ये वाला फॉर्मूला। अब कौन सी चीज क्या दे रखी है, इक्वेशन आपके पास है 2y + z = 0, ये तो है आपकी इक्वेशन, और पॉइंट आपका 1, 1, 0, ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट निकाल दोगे, ये पॉइंट है, ये इक्वेशन है, ये डिस्टेंस निकाल। हाँ जी, जब तक आपको सारी इक्वेशन डिस्टेंस सब कुछ नहीं पता होगा, सब कुछ ऐसा सिर के ऊपर से जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अच्छे से रीड आउट करो कि अगर ऐसा हो तो कौन सी इक्वेशन हम लगाएंगे, ऐसा हो तो कौन सी इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, सो दैट द प्लेन हुज वेक्टर इज, वेक्टर इक्वेशन, ये प्लेन की इक्वेशन दी है, एंड द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन दी है आर। कर लोगे, ये एन वेक्टर दिया है अपने को I + 2j - k, और इसमें m वेक्टर क्या दिया है बेटा 2i + j + 4k। तो डॉट प्रोडक्ट करके देखो, क्योंकि पैरेलल शो करना, तो डॉट प्रोडक्ट करके देखो बेटा। डॉट प्रोडक्ट किया आपने, 2 + 2 - 4, 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या है पैरेलल है। फिर क्या कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैंने बताया कि डिस्टेंस हमेशा किससे निकलती है बेटा पॉइंट से, इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। प्लेन की इक्वेशन क्या है x + 2y - z - 1 = 0, और पॉइंट क्या है बेटा आपका -1, 1 और 1।
ये एक मैं निकाल के दिखा देता हूँ, पुट कर दो -1 2 -1 अपॉन रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन √6। ये आपकी डिस्टेंस आ गई और पैरेलल हमने यहाँ पे शो कर दिया। डाउट है दोबारा से पूछ सकते हो। हाँ जी, चलो। हाँ जी, देखो क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन। अभी इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन हमने किया था। इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटा इंटरसेक्शन वाली? +5z -10 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 2y -3z -4 इज इक्वल टू 0। ये तो होगी इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन। ठीक है, पैरेलल टू द लाइन। अब लाइन का वेक्टर तो देखना पड़ेगा। अब इसको नीचे लेके आओ, इसके नीचे 1 है, y के नीचे कितना है बेटा 1/2, z के नीचे कितना है बेटा 1/3। तो इसका जो वेक्टर आया वो वेक्टर क्या आया, ये वाला है। आप चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेके डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। 6 जैसे एलसीएम है तो 6, 3, 2 ये अपना वेक्टर आ गया। ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो। ठीक है। अब क्या कहते हैं कि ये प्लेन और ये जो लाइन है ये दोनों क्या है बेटा, पैरेलल है। पैरेलल है तो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। अब इसमें वेक्टर नहीं निकालते हैं ना, तो x का कोफिशिएंट है बेटा 3, यहाँ पे है 2 लैम्डा, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है अपना -4 और यहाँ पे है बेटा 2 लैम्डा, यहाँ पे z का कोफिशिएंट है 5 और यहाँ पे क्या है बेटा -3 लैम्डा। ठीक है, ये वेक्टर के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। 6 से करेंगे बेटा 18 प्लस 12 लैम्डा, फिर 3 से करेंगे बेटा तो -12 प्लस 6 लैम्डा, और फिर 2 से करेंगे तो बेटा 10 - 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये अपना हो गया कैंसल 12 लैम्डा, और ये कितना हो गया बेटा 28 - 12 कितना बचा 16 है ना। तो लैम्डा मिल गया अपने को -4/3। लैम्डा मिल गया तो मतलब इक्वेशन आ गई। ठीक है, हाँ जी बेटा, कमेंट कर दिया करो, यस नो कुछ लिख दो। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट वाला, फाइंड द वेक्टर एंड द इक्वेशन, वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ध्यान रखे प्लेन का इक्वेशन निकालना है। पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू 2 लाइन, है ना। एक पासिंग पॉइंट है और वो पैरेलल है 2 लाइन के। ठीक है, तो आप में से कोई गैस कर सकता है कि कौन सी इक्वेशन हम लगाएंगे? देखो पैरेलल है तो सीधी सी बात है, इसका जो वेक्टर है, इसका जो वेक्टर है उसके साथ इसके वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, तो 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो डायरेक्ट जो मैंने इक्वेशन आपको लिखवा रखा है, r - r1 डॉट m1 क्रॉस m2, क्योंकि 2 वेक्टर आपको मिल गए, एक पासिंग पॉइंट मिल गया, तो ये तो है डायरेक्ट इक्वेशन। डायरेक्ट ये लग जाएगी, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है और ये आपका r1। अगर कोई ये इक्वेशन नहीं लगाना चाहता कि सर मैं तो सोल्व कर लूं, मैं सर वही बहुत है, तो r - r1 पासिंग पॉइंट दिया तो ये तो लगेगी लगेगी डॉट n। अब अगर आपको प्लेन की इक्वेशन निकालने तो n चाहिएगा, और n क्या है, n की इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या है बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो एक इक्वेशन तो यहां से मिल जाएगी, तो भाई 2a + 3b + 6c इज इक्वल टू 0।
एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी तुम्हें, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन मिल गई, दो से एबीसी निकाल लो बस। एबीसी तो चाहिए, एबीसी आ गया मतलब एन आ गया, और ये जो चीज हुई है वो ये यही तो है, ये क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है, क्या है? तो ये वेक्टर आपको मिल जाएगा, पासिंग पॉइंट आपको ऑलरेडी दिया है। तो या तो भैया ये इक्वेशन याद रखो, दो ही इक्वेशन है, ये पहले भी आ चुकी है, बाद में फिर से आ रही है। फर्क क्या था, पहले यहां था परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अब फर्क क्या आ गया वो मैंने पहले भी लिखवाया है, उसको याद रख के थोड़ा सा इतना ही डिफरेंस आएगा कि पैरेलल टू द लाइन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इक्वेशन सेम रहेगी, इक्वेशन सेम रहेगी, ये वेक्टर एज इट इज रहेंगे, या तो एक पासिंग पॉइंट रहेगा दो वेक्टर रहेंगे, या दो पासिंग पॉइंट रहेगा एक वेक्टर रहेगा। अब तुम्हें देख लो कौन सी चीज इजी लगती है भाई, एक तो अपन डायरेक्ट याद रखे तो मैटर ही खत्म, तो सीधा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, कर पाएंगे? कौन सा ठीक रहेगा, इक्वेशन याद रखेंगे या कंप्लीट सॉल्व करेंगे? ऐसा भाई या तो देखो पूरे कंप्लीट मेथड में जाना है तो एक एक चीज पता होनी चाहिए, ऐसा होता है तो वैसा क्यों होता है। इक्वेशन में ये थोड़ा सा फायदा है, इक्वेशन होगी याद, सीधा ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। उठाया इक्वेशन लगा दो, आगे चलते हैं। आप देखो यहाँ पे बताओ मेरे को कमेंट करके कौन सी इक्वेशन लग रही है। प्लेन की ही इक्वेशन निकालनी है, दो पॉइंट हो गए एंड पैरेलल टू द लाइन। कोई बता सकता, बोल के बता दो, लिखने में टाइम लगेगा, बता सकता है कोई? दो पासिंग पॉइंट है, एक पैरेलल टू द लाइन दिया है, दो पासिंग पॉइंट है, दो पासिंग पॉइंट है बेटा, एक नहीं है। तो क्या इक्वेशन लग जाएगी बेटा, r माइनस आर वन डॉट r2 माइनस r1 क्रॉस m। ये दो ही तो इक्वेशन है, लाइन दिया है तो m आ जाता है, प्लेन ही दिया होता है तो n आ जाता है। दूसरी ये थी r माइनस r1, अभी जो लिखवाई थी m1 क्रॉस m2। इसमें दो वेक्टर हैं एक पॉइंट है, इसमें दो पॉइंट है एक वेक्टर है। पहले भी यही इक्वेशन लिखवाई थी मैंने, वहां पे n मैंने लिखवाया था n, क्योंकि उसमें साथ में जो इक्वेशन दी होती थी वो लाइन ना होके क्या होता था, वो प्लेन होता था। अभी लाइन दिया है तो m यूज कर रहा हूं, बस इतना सा डिफरेंस। ये आपका r1, ये आपका r2, और ये वेक्टर जो दे रखा है ये आपका m। ये उठा के ये इक्वेशन लगा देना, ठीक है जी? कोई डाउट? चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन। भाई ये लाइन जो है ना वो इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है? तो जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, मान लिया कोई भी प्लेन है और ये लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया, मान लिया यहाँ पे किया, तो जो भी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये कहाँ पे लाई करेगा, ये इस प्लेन में लाई करेगा। मतलब जो भी इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इस प्लेन के साथ, वो इस इक्वेशन को क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? तो मैं इसका एक जनरल पॉइंट निकाल लेता हूं, वैसे तो पता चलेगा नहीं, तो हम इसको लैम्डा के इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है? लेट्स से ये किसके इक्वल है बेटा, लैम्डा के। तो x का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 3 लैम्डा प्लस 2। पॉइंट निकालना है ना, तो भाई पॉइंट तो लैम्डा की फॉर्म में हम निकाल ही सकते हैं, -1 प्लस जेड इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2। तो ये जो पॉइंट है, सीधी सी बात, अगर ये इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, उठा के इसे पुट कर दो, 3 लैम्डा प्लस 2 -4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 -5 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया बेटा, 9 लैम्डा, और ये कितना आ गया भैया, ये तो कैंसिल ही हो गया लग रहा है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 0, ठीक है? लैम्डा अगर 0 हो गया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब पॉइंट क्या आ गया, 2 -1 2, ठीक है?
चलोगे? दूसरा क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो इसका वेक्टर है बेटा 3i + 4j + 2k, और प्लेन का वेक्टर है बेटा i - j + k। इनके बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। ये आपका m है, ये आपका n है। निकाल लोगे एंगल? हाँ जी, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। 22 तो इजी है, एंगल निकालना है। एंगल मतलब m आपका ये हो गया बेटा 2i + 3j + 6k। n आपका यहां से ले लो, n क्या आ गया बेटा 10i + 2j - 11k। ठीक है, एंगल निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा m.n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m, मैग्नीट्यूड ऑफ m। ये आपके ऊपर है। यहाँ पे क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। किसकी इक्वेशन निकालना है बेटा, लाइन की। पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो एज इट इज यूज कर सकते हो, क्योंकि लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल होता है वो साइन थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो परपेंडिकुलर में एज इट इज हम उठा सकते हैं इसको। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बेटा, r = a + λm, है ना। तो a तो है अपने पास पासिंग पॉइंट गिवन है, i + 2j + 3k प्लस लैम्डा इंटू m क्या है, m इस प्लेन का वेक्टर उठा लो, i + 2j - 5। ठीक है, अगर वो वाली इक्वेशन लगनी होगी ना तो दो इक्वेशन तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर एक सिंगल इक्वेशन एक सिंगल पॉइंट है ना, तो सीधी सी बात है वो वेक्टर उसमें यूज होगा। अगर वो इक्वेशन लगेंगे तो या तो दो पासिंग पॉइंट मिलेंगे या दो वेक्टर मिलेंगे। यहाँ पे एक ही पासिंग पॉइंट है, एक ही वेक्टर है, तो वो वेक्टर एज इट इज उसमें यूज होता है। ये आपकी टाइप 10 थी। कितने हैं? और भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखो कि ये जो लाइन है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हम डॉट प्रोडक्ट तो नहीं कर सकते कि 0 होगी। परपेंडिकुलर में रेशियोज इक्वल होती हैं, तो ये 6, इसकी रेशियो कितनी है 3, ये कितना है बेटा लैम्डा, यहाँ पे कितना है -1, यहाँ पे कितना है बेटा -4, यहाँ पे कितना है -2। क्योंकि परपेंडिकुलर है तो प्रोपोर्शनल होंगे लाइन और प्लेन के बीच में, तो आप इक्वेट कर सकते हो, लैम्डा का वैल्यू -2 आपको मिल जाए, -2। ठीक है, अब ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन याद याद रखो, किसकी इक्वेशन निकालनी है बेटा, लाइन की इक्वेशन, प्लेन की नहीं निकालनी है। अब वो वाली इक्वेशन काम नहीं करेंगे, वो सारी प्लेन की इक्वेशन। आपको लाइन की इक्वेशन निकालने, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल। पैरेलल मतलब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जानी है। मतलब ए तो आपके पास है, ए आपके पास क्या है बेटा i + 2j + 3k, और m जो है ना, यहाँ पे जो m आएगा अपना, वो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब आप इसको n1 बोल सकते हो, n2 बोल सकते हो, मतलब ये, मतलब आपको यहाँ पे उठा के n1 क्रॉस n2 पुट कर देना है। या कंप्लीट अगर आप परफेक्टली सोल्व ही करना चाहते हो तो दो इक्वेशन बनाओ, यहां से एक इक्वेशन बनेगी a - b + 2c = 0। एक इक्वेशन यहां से बनेगी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, +b + c = 0। अब इनको क्रॉस प्रोडक्ट से सोल्व करके abc निकाल लो। जो abc आए यहाँ पे पुट कर देना भैया, इसको हटा दो, यहाँ पे m ही लिख लो, यहाँ पे पुट कर देना अपना। ठीक है, जो आपको बेटर लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट है तो बता दें। टाइप 11 में क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मोस्टली क्वेश्चन में, कि कोई भी लाइन है वो किसी भी प्लेन को किस पॉइंट के ऊपर कट करेगी। ठीक है,
और अगर वो कट करे, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है, एक उनकी आप डिस्टेंस आपको निकालनी। जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन। पहली बात तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हो? दो पासिंग पॉइंट आपको दिए तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? दो पासिंग पॉइंट अगर आपको दिए हैं तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला लगा लेंगे। हाँ भाई, ये लगा लो, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, अब ये क्या कहता है? ये क्या कहता है कि इस लाइन को कौन सा प्लेन कट कर रहा है बेटा? एक्स वाई प्लेन कट कर रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन कट करेगा तो सीधी सी बात है, जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगर मैं इन सबको लैम्डा से इक्वेट करूं तो जेड का वैल्यू आ क्या रहा है? -5 लैम्डा 5 लैम्डा प्लस 6। लेकिन एक्स वाई प्लेन अगर उसको कट करेगा तो जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, है ना? तो आपको वेक्टर तो मिल ही जाएगा। वेक्टर मिल गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, वेक्टर मिल गया। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन मेक्स विद द प्लेन। तो प्लेन का वेक्टर आपको यहां से मिल जाएगा, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया? 6/5 आ गया। अब 6/5, एक्स का वैल्यू क्या है? -2 लैम्डा प्लस 5। वाई का वैल्यू क्या है? 3 लैम्डा प्लस 1। इनमें वैल्यू पुट कर दो, जेड तो हमें पता है 0 है। तो एक वेक्टर तो आपको मिल गया, और एक वेक्टर यहां से इसका भी मिल जाएगा। ये जो वेक्टर था, उन दोनों के बीच में एंगल और निकालना है। ठीक है। हाँ जी, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द, ये तो वही दो पॉइंट दे दिया ना, दो पॉइंट दे दिए तो इक्वेशन तो वही लगी, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। इक्वेशन होगी। अब ये बोल रहा है कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जहां पे इस प्लेन को कट करता है। तो प्लेन को तो कट तभी करेगा जब वो पॉइंट उस प्लेन में लाई करेगा। तो यहां से पॉइंट निकाल लो बस। माइनस लैम्डा प्लस 3, वाई क्या आ गया बेटा? लैम्डा -4, जेड क्या आ गया बेटा? 6 लैम्डा -5। ये तीनों लैम्डा से इक्वेट किए हमने, लैम्डा ये वैल्यू निकाल ली। अब ये जो पॉइंट आया ना, ये इस प्लेन में लाई करेगा। ये लाई करेगा तो आप इसको पूरा सेटिस्फाई करेगा। तो 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस वाई का वैल्यू है लैम्डा -4, प्लस जेड का वैल्यू है बेटा प्लस जेड 6 लैम्डा -5 इज इक्वल टू 7। सॉल्व कर लो बेटा। -2 लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा -4 प्लस 6 लैम्डा -5 इज इक्वल टू 7। कितना बन गया जी? देख लो, 6 7 5 बचा, ये 5 लैम्डा। ये कितना हो गया जी? 9 -3 10 हो गया। लैम्डा कितना आ गया बेटा? 2। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो क्या था? 2 अगर पुट करोगे तो 1 -2 7। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया, है ना? अब आगे जो क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया बेटा इतना? भाई पहले लाइन की इक्वेशन निकालो, फिर उसका कोई भी जनरल पॉइंट निकालो, उसको सेटिस्फाई करा दो प्लेन की इक्वेशन में, तो पॉइंट आ जाएगा। अब इससे आगे जो पॉइंट क्वेश्चन है ना, उसमें क्या कहता है कि एक पॉइंट आपको दे रखा होगा, एक पॉइंट आपने निकाल ही लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, चारों के चारों सेम रहेंगे। एक इस पॉइंट के एक गिवन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। देखो एक क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है भाई? ये अपने को दिया है लाइन का इक्वेशन, इसका जनरल पॉइंट निकाल लो बेटा, एक्स का कोफिशिएंट निकाल लो 2 + 3 लैम्डा, y का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? -1 + 4 लैम्डा, z का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? 2 + 2 लैम्डा। अब ये जो आया, ये इसको सेटिस्फाई करेगा प्लेन की इक्वेशन को, इसे पुट कर दो। तो 1 से तो इसकी मल्टीप्लाई, -1 से इसकी मल्टीप्लाई,
और 1 से इसकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5। ये कितने लैम्डा हो गए बेटा? लैम्डा ही बचा अपने पास, 0 आ गया लैम्डा। ये देखो 2 1 2 5 ही बन रहा है ना, 0 आ गया लैम्डा, मतलब 0 आ गया तो पॉइंट क्या बना बेटा? 2 -1 2। अब इस पॉइंट की और इस गिवन पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कैसे निकाल देंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल देंगे, डिस्टेंस आ जाएगी। एक क्वेश्चन करके देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट करो जल्दी से। हो गया बेटा? लैम्डा शिवांशु, तुम्हारा कुछ गड़बड़ आ रहा है लैम्डा का। मैं भी निकाल के देखूं क्या लैम्डा कितना है? ये आ गया अपना 2 + 3 लैम्डा -4 + 4 लैम्डा और ये आ गया अपना 2 + 2 लैम्डा। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। निकालो फटाफट। सेटिस्फाई करो बेटा। 2 + 3 लैम्डा -2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन रहा है जी अपना -3 लैम्डा 12। लैम्डा 4 आया जी मेरा भी, लैम्डा की वैल्यू 4 आएगी। लैम्डा 4 आ गया, इसका मतलब आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था बेटा? 12 + 2 14 4 4 जा 16, ये 12 हो गया। 4 2 जा 8 + 2 10 हो गया। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इसके आपको डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निकालो बेटा, एक क्वेश्चन कर लो इनमें से कोई भी, 2 मिनट और आपके पास, एक क्वेश्चन कोई भी।
एक मिनट और है बेटा, थोड़ा सा हिंट में दे देता हूँ। दोनों क्वेश्चन सेम है। पहले ए बी से आप इक्वेशन निकालो, इक्वेशन से आप लैम्डा की फॉर्म में पॉइंट निकालेंगे, वो पॉइंट आप इसे पुट कर देंगे तो लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। करो फटाफट। शाबाश निधि, वरुण, शाबाश बेटा। सेवन तो नहीं आएगा अद्वैत, लैम्डा का वैल्यू आएगा बेटा 0, लैम्डा का वैल्यू 0 आएगा। चलो कुछ क्वेश्चन ये वाले कर लेते हैं और फिर अपना एक टाइम बचेगा। कोप्लेनर शो करना है बेटा। क्या शो करना है? कोप्लेनर। कोप्लेनर में तुम्हें याद हो पहले भी एक बार कोप्लेनर आया था, तो फिलहाल मैं कंडीशन लिखवा देता हूँ कि अगर दो लाइन आपके पास आए और शो करना हो आपको कि वो दो लाइन जो है वो कोप्लेनर है, तो उसका कंडीशन होता है A2 माइनस A1 B1 या M1, हम M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर को, तो हम M यूज करेंगे, M2। इसके जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आना चाहिए फॉर कोप्लेनर। ये आपकी कंडीशन है। अगर आपको दो लाइन की इक्वेशन दी है और आपसे पूछ रहा है कि प्रूव करो कि वो कोप्लेनर है, तो आपको क्या करना है बेटा? पहले A2 माइनस A1 निकालो। A2 क्या है? A2 क्या है बेटा? 0i प्लस 7j माइनस 7k, है ना? पासिंग पॉइंट, सेकंड लाइन का पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट ये ऊपर वाला। A1 क्या है? इसका पासिंग पॉइंट, इसका पासिंग पॉइंट क्या है? माइनस आई प्लस 3j माइनस 2k। M1 क्या है? M1 फर्स्ट लाइन का जो वेक्टर है, वो वेक्टर क्या है बेटा? माइनस 3i प्लस 2j प्लस k। M2 क्या है बेटा? M2 है अपना i माइनस 3j प्लस 2k। तो A2 माइनस A1 निकालो। A2 माइनस A1 कितना आया भैया? -1 -4 5। M1 कितना है? -3 2 1 1 -3 2। ठीक है, निकालो डिटर्मिनेंट का वैल्यू, देखो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। निकालो फटाफट। -1 इंटू 4 प्लस 3 7 प्लस 4 इंटू -6 -1 -7 प्लस 5 इंटू 9 -2 7। ठीक है, ये -7, ये -28, ये 35, तो 0 आ गया। इसका मतलब कोप्लेनर। दूसरी चीज क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम, जिसमें दोनों लाइन आ जाए उस प्लेन की इक्वेशन निकालो। तो प्लेन की इक्वेशन याद है जो बाद में हमने लिखवाई थी, जिसमें आपको दो वेक्टर दिख रहे हो और कोई भी एक पासिंग पॉइंट आप ले सकते हो।
दो वेक्टर दिख रहे हैं तो दो वेक्टर वाली जरूरी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती थी, r माइनस r1 डॉट m1 क्रॉस m2। इसमें दो वेक्टर हैं, एक पासिंग पॉइंट कोई भी ले लो, चाहिए वाला पासिंग पॉइंट ले लो, चाहिए वाला पासिंग पॉइंट, क्योंकि वो प्लेन इन दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है, तो दोनों पासिंग पॉइंट उसमें होंगे, प्लेन के भी वो पासिंग पॉइंट होंगे। तो चाहे फर्स्ट वाला पॉइंट ले लो, सेकंड वाला, वो आपका r1 हो जाएगा, वेक्टर आपको गिवन। ठीक है, देखो सेकंड इक्वेशन। अब यही इक्वेशन लगने है बेटा, दो इक्वेशन, या तो दो पासिंग पॉइंट या फिर दो वेक्टर। अब आपको ये देखना है कि आपको पता क्या है और आपको निकालना क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन निकालें, कंटेनिंग द लाइन एंड द पॉइंट। यहां तक खत्म करो पहले इक्वेशन, कि आपके पास एक पासिंग पॉइंट तो ये रहा, एक पासिंग पॉइंट ये रहा, एक वेक्टर आपका ये रहा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी बेटा, r माइनस r1, क्योंकि दो पासिंग पॉइंट दिख रहे हैं, दो पासिंग पॉइंट दिख रहे हैं, तो मेरे पास इक्वेशन ये बन जाएगी, दो पासिंग पॉइंट एक वेक्टर। ठीक है, यहां से जो भी प्लेन की इक्वेशन तुम निकालोगे, शो दैट द लाइन आल्सो लाइज इन द सेम प्लेन, मतलब इसका जो, देखो कोई भी लाइन किसी भी प्लेन में कब लाई करती है, वो आप कंडीशन देख लो। कि मान लिया मेरे पास इक्वेशन आई निकल के ये, ठीक है, ऐसी आएगी, प्लेन की इक्वेशन तो ऐसी आती है। तो अगर ये लाइन इस प्लेन में अगर लाई करती है, तो दो कंडीशन होती है, कि भाई एक तो इसका पासिंग पॉइंट जो है ना, वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, पहली बात। ठीक है, इसका जो पासिंग पॉइंट है वो उस प्लेन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा, दूसरा जो ये वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर होने चाहिए, मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो होनी चाहिए, क्योंकि लाइन और प्लेन हो गया ना, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होनी चाहिए। मतलब इसका जो वेक्टर है और इसका जो वेक्टर है, उसकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होनी चाहिए। दो कंडीशन होती है। ये किस चीज की कंडीशन लिखवाई है बेटा, लिख लो, इफ अ लाइन लाइज इन अ प्लेन, देन line must satisfy two conditions. First, passing point of the line must satisfy the equation of the plane. दूसरा, the line is parallel to the plane. और पैरेलल कब होती है बेटा, जब m डॉट n जो है वो जीरो हो जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हो, m डॉट n क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, बात समझ आई, कोई डाउट? चलो यहाँ पे देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग टू पैरेलल लाइन। अब देखो दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है तो वेक्टर आप तो आपको सेम दिख रहा होगा, मतलब वेक्टर एक ही है। तो दो पासिंग पॉइंट ले लो, दो पासिंग पॉइंट ले लो, एक वेक्टर ले लो। तो इक्वेशन क्या बन गई, r माइनस r1, दो पासिंग पॉइंट हो गए, दो पासिंग पॉइंट हो गए, तो इक्वेशन क्या बन गई, r2 माइनस r1 डॉट m क्रॉस m इज इक्वल टू 0। हाँ जी, समझ में आई कुछ बात या नहीं? हेलो, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, शो दैट द लाइन, ये जो लाइन है ये इन दोनों प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी। आपको वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने, ठीक है, निकाल पाएंगे भाई? यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, लैम्डा की फॉर्म में इसे पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। यहाँ से भी लैम्डा की इक्वेट या म्यू के इक्वेट कर लो, आपकी बार इसमें पुट कर दो तो म्यू की वैल्यू आ गई। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। इस प्लेन के साथ क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इसके साथ क्या इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, हाँ जी। अब आगे क्या कहता है, आगे सुनो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन निकालना है, ध्यान रखना। विच दे लाई, ये लाइन उसमें लाई करती हो, ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना, वो दो आए हैं, तो दो पासिंग पॉइंट आप ले लो, दो पॉइंट आए क्योंकि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।
तो 2 पॉइंट हो गए। अगर ये लाइन लाई करेगी तो एक वेक्टर आप यहां से ले सकते हो, मतलब यही आपकी इक्वेशन लग जाएगी सेम। इतना इतना समझना है बेटा हर एक क्वेश्चन में कि किस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन लगेगी। 2 पॉइंट दिखे, पहली प्रेफरेंस यही रहती है, 2 चीजें कौन सी हैं, 2 वेक्टर है तो 2 वेक्टर वाली, 2 पासिंग पॉइंट है तो 2 पासिंग पॉइंट वाली। पहले तो आपको वेक्टर चेक करने होता है, अगर 2 वेक्टर है तो 2 वेक्टर वाले लगाओ, अदरवाइज फिर वो दूसरी वाली इक्वेशन लग जाए। 2 वेक्टर है तो हमने इक्वेशन आपको लिखवा रखी है r-r1 डॉट m1 क्रॉस m2। ये आपकी दूसरी वाली इक्वेशन है, ये फर्स्ट वाली। तो इसमें जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन इसमें है 14 16, तो 16 में से आपको आधे क्वेश्चन करने हैं, मींस 8 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन तक आपको करने हैं। कोई डाउट होगा 4 क्वेश्चन तक हमने बता दिया है, शायद 2 या 4 जितने भी, उसमें हम डाउट ले लेंगे। 16 मतलब 8 क्वेश्चन आपके इसके बचेंगे और मे बी 15 क्वेश्चन आपके इसके बचेंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। काफी वैसे भी काफी टाइम हो गया।